आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम खबरदार काल नागिन, अब कोई भी चालाकी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रानी माँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरा है। नहीं, सूरज द्रव्य मेरा है। हाँ। बेकार की कोशिशें मत करो काल नागिन, हम लोगों का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगी। आज तुम अकेली हो और जिस परिवार से तुमने मुझे दूर कर दिया था, आज वही परिवार मेरे साथ है। यही लोग मेरी शक्ति हैं। मैं इसका अंत देखकर ही छोड़ूंगी। तो फिर ऐसा ही हो, अंत देखकर ही जाओ काल नागिन। नहीं 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 नहीं। विक्रम, काल नागिन तुम्हें जन्म देने वाली माँ है, तभी तुम्हारे सामने मैं इसकी हत्या ही नहीं कर पाई। इस पात्र से काल नागिन कभी खुद से बाहर नहीं आ पाएगी। इसीलिए तुम लोग ही तय करो कि उसका भविष्य क्या होगा। मेरे कुछ काम अभी अधूरे हैं। आखिरकार ये राज्य अभिशाप से मुक्त हो गया है। आप धन्य है रानी माँ, धन्य हो, आपकी जय हो। राजकुमारी, मैं तुम्हें इस राज्य का भार सौंपती हूँ। मैं जानती हूँ तुम इस जिम्मेदारी को काफी अच्छी तरह से निभा पाओगी। आपका आदेश
मैं सिर झुकाकर मानती हूँ। माँ चलिए, अब आप अपने खुद के राज्य में वापस लौट चलिए। तुम लोग जाओ। मैं लौट जाऊंगी, लेकिन अपने राज्य के लिए नहीं, मेरी मुक्ति की ओर। अब वहां से बुलावा आ रहा है मुझे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप हम लोगों को छोड़कर कहाँ जाएंगी? मैंने नियम को तोड़ा है अग्नि। सूरज द्रव्य पाने के लिए विक्रम को जान देनी पड़ती। मैं उस नियम का उल्लंघन करके सूरज द्रव्य लेकर आई हूं। उसका मूल्य तो मुझे चुकाना ही होगा। चले जाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सब मेरी वजह से हुआ। इस सर्वनाश के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्यों आपने मेरी रक्षा की बताइए मुझे। काल नागिन के बेटे की रक्षा करने के बदले में आप। विक्रम, मन खराब मत करो विक्रम। संतान की रक्षा करना ही तो माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इस काम में सफल होना मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तुम सब मेरी काबिल संतान हो और साथ मिला है ऐसी योग्य साथियों का। आज तो मैं पूरी हो गई। खुशी से मेरा दिल गदगद हो गया है पुत्र। ये दिन देखने के लिए ही तो एक लंबे वक्त से अभिशाप लेकर इंतजार कर रही थी। अब मुझे रोकने की जगह हंसते हुए मुझे विदा करो। लेकिन रानी माँ, सर के ऊपर बड़ों का साया न होने से वो परिवार क्या पूरा हो सकता है? किसने कहा तुमसे कि मेरा साया तुम लोगों के साथ नहीं होगा? जिस तरह से तुम लोगों के माता पिता का साया तुम लोगों के साथ है, वैसे ही मैं भी रहूंगी तुम लोगों के साथ हमेशा के लिए। हिमाक्षी, तुम खोखस राज्य की रानी हो। अग्नि, विक्रम, तुम दोनों खोखस के राजकुमार हो। मेरे राज्य के भविष्य अब तुम लोग हो। और रोहिणी, मोहिनी, तुम लोग तो शुभ शक्तियों का प्रतीक हो। तुम लोगों के एक साथ होने से शक्ति अपार होगी। जिस शक्ति से लड़ने की क्षमता किसी में भी नहीं, वो तुम्हारे पास है। ये हमेशा याद रखना। रोहिणी, शुभ शक्ति की जय हो। मोहिनी, विक्रम, अग्नि,
इसका मतलब मंत्री महाशय ने मुझे गलत रास्ते का पता दिया है। यहाँ तो महानागमणि को हासिल करने का कोई आसान उपाय मुझे दिख ही नहीं रहा। दुहाई देता हूं मैं आपको महानागमणि, आप कुछ कीजिए। कामिनी को रोका ना गया तो सर्वनाश हो जाएगा। उससे आप अब और बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। वो तो अब आपकी और कोई बात नहीं सुनेगी। कामिनी को बेवकूफ बनाने में मेरा जवाब ही नहीं, मेरी शक्ति ही काफी है। तुम्हारे पुकारने से ये चंद्र सभा जागृत हुई है। क्या चाहती हो कामिनी? मैं महानागमणि को हासिल करने का आसान उपाय जानना चाहती हूँ। शक्ति द्रव्य को हासिल करने के अलावा क्या कोई और रास्ता है? बिल्कुल है। हमारी ही किस्मत खराब है। माँ के इतना करीब आकर भी हमें उन्हें खोना पड़ा। अपना मन मत छोटा कीजिए, बल्कि खुश हो जाइए। ये सोचकर खुशी रानी माँ को मुक्ति मिल गई है। अपने मन में खुशियों को भरकर विदाई ली है। कुमार, माँ ने सत्य की रक्षा के लिए ही हम सब से ये विदाई ली है, लेकिन हमारे राज्य की प्रजाजन, वो सब तो हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो अग्नि, अब अपने राज्य की ओर चलो। चलो। नहीं दीदी, सूरज द्रव्य को उचित जगह पर स्थापित करके ये लड़ाई खत्म करके उसके बाद ही हम सब घर के लिए लौटेंगे। सही कहा ना विक्रम? आज मेरी वजह से मां को चले जाना पड़ा। मेरे भैया दीदी सभी दुखी हैं। नहीं, मैं किसी भी तरह खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। विक्रम, विक्रम, विक्रम कहाँ गया? मैं बहुत देर से उसे देख रही थी। रानी माँ के चले जाने के बाद से ही वो बिल्कुल चुपचाप हो गया था। योद्धा, मुझे लगता है विक्रम के मन में दुख है, और दुख में इंसान बहुत बार गलत फैसला ले लेता है। मुझे लगता है हम लोगों को विक्रम को ढूंढना चाहिए। नहीं, इतना कुछ होने के बाद भी तुम विक्रम से नाराज क्यों हो? ऐसा नहीं है दीदी। अभी आप लोगों का काम है चंद्र सभा में जाकर इस सूरज द्रव्य को स्थापित करना। रही विक्रम की बात, तो उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगी। मोहिनी, तुम ये अकेली नहीं कर पाओगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए दीदी। आपके राज्य की प्रजा भी जरूर इस घड़ी में उनके राज्य की रानी के बिना बेसहारा महसूस कर रहे होंगे। दीदी, तो फिर मैं चलती हूँ। योद्धा, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए। रुको, मैं तुम लोगों को वहां तक पहुंचा देती हूँ। कामिनी वही सुनेगी जो मैं उसे सुनाना चाहूंगी, क्योंकि चंद्र सभा मेरे जादू से बात कर रहा है।
कामिनी मुझे हासिल करने का आसान उपाय ढूंढ रही है। अब उसका इस्तेमाल करके मैं अपने रास्ते के कांटे को उखाड़ फेंकूंगी। बोलिए चंद्रसभा, बोलिए, वो उपाय क्या है, मुझे बताइए। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी की हत्या करके तुम महानागमणि के पास पहुंच पाओगी। किंतु काल नागिन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है, वो तो रोहिणी है। गलत। तुमने शुरू से जो भी समझा है सब गलत। देखो देखो अच्छी तरह। सूर्य चिन्ह तुम आज देख रहे हो, लेकिन उस सूर्य द्रव्य को पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया वो मैं जानती हूँ। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा मुझे। बहुत जल्द ही सुनहरे सूर्य की रात आ रही है और तभी विक्रम के शरीर से निकल जाएगा वो सूर्य द्रव्य और उसी वक्त वो मेरा हो जाएगा और कोई भी अब मुझे हरा नहीं पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत काल नागिन। काल नागिन की हार हो गई है खोखोशी महारानी के साथ युद्ध में। अब वो कमजोर है, यही मौका है, खत्म कर दो उसे। मेरा काम हो गया है, इंतजार करो। सही समय पर मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगी। कामिनी, पता कर पाई अपनी जीत का आसान उपाय? हाँ, अब मेरी पुरानी शत्रु काल नागिन मेरे ही हाथों मारी जाएगी। मेरे कई दिनों की एक अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। राजकुमारी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? योद्धा, मुझे लगा था यहाँ पर महामंत्री जी मिलेंगे, लेकिन उन्हें इस चंद्र महल में ना देखकर सच में मुझे चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, महामंत्री जी जरूर हमारी ही मदद करने के लिए कोई काम कर रहे होंगे। योद्धा, अब हम लोगों को बस आखिरी शक्ति द्रव्य को हासिल करना है। काला नाग जरूर हमें रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब है तीसरा शक्ति द्रव्य अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है और अब केवल एक ही शक्ति द्रव्य बाकी है। तुम कर पाओगी रोहिणी, तुम जरूर कर पाओगी। यही मौका है मेरे पास और ये मौका मैं किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। काल नागिन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें ढूंढ रही है। उस उतने छोटे से एक कीड़े से कामिनी क्या करेगी?
तुम्हारे विनाश को साथ लेकर मैं आ रही हूँ। कामिनी आ रही है। आपको ऐसी जगह रख दूंगा कि किसी को कोई सुराग ही नहीं मिल पाएगा। आपने मेरी हत्या करनी चाहिए थी ना, लेकिन मैं आपकी हत्या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर आपको आजाद कर पाना भी मुमकिन नहीं है। योद्धा, मैं जानती हूँ आप विक्रम को लेकर परेशान हो। चिंता मत कीजिए, मेरी बहन विक्रम को लेकर जरूर लौट आएगी। जानता हूं राजकुमारी, लेकिन मुझे डर तो किसी और बात का है। विक्रम के पास वो काल नागिन है और काल नागिन पूरी कोशिश करेगी जिससे कि विक्रम उसे मुक्त कर दे। विक्रम को काल नागिन जरूर बहलाएगी। काल नागिन क्या करना चाहेगी और क्या नहीं करना चाहेगी, वो मुझसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। मुझे आपके प्यार के ऊपर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ आप अगर विक्रम को एक बार पुकारेंगी, विक्रम उसी वक्त हमारे पास लौट आएगा। मेरे बेटे, गलती मत करो बेटे। अपनी माँ को छोड़कर मत जाना। बचा लो मुझे। विक्रम, मेरे भाई, लौट आओ, लौट आओ विक्रम। तुम जहां पर भी हो लौट आओ। ये मैं कितना बड़ा सर्वनाश करने चला था।
आप मुझे अब गलत रास्ते पर और नहीं चला पाएंगी। मेरे साथ मेरा परिवार है। मैं अब अकेला नहीं हूं। मुझे मेरे परिवार के पास लौट कर जाना होगा। हाँ, और आप पूरी जिंदगी भर तक के लिए यहाँ पर कैदी बनकर रहेंगी, पूरी जिंदगी भर के लिए। राजकुमारी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से तुम अपने आगे के सफर की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रही हो, और ऊपर से काल नागिन किसी भी वक्त यहां पर आ सकती है। योद्धा, आपकी हालत मैं समझ सकती हूँ। मोहिनी जब मेरे पास नहीं होती तब मेरा भी यही हाल होता है, और तब आप मेरे पास रहकर मेरी हिम्मत जगाते हैं। और आप ये बताइए, विक्रम मेरा कुछ नहीं लगता क्या? मेरी बहन गई तो है विक्रम को ढूंढने। वो लोग एक दूसरे को जरूर ढूंढ लेंगे। आपने शायद एकदम सही बात ही कही है। नागराज राजकुमारियों के साथ खोकुश राजकुमारों का नसीब जुड़ा हुआ है। भैया, मैं बाद में आता हूँ ना। विक्रम, विक्रम, तुम क्या समझते हो खुद को? तुम कहां चले गए थे? हम लोगों को कितनी चिंता हो रही थी। मैं जानती थी मेरी बहन विक्रम को जरूर वापस ले आएगी। क्या सुंदरी मुझे वापस लेकर आएगी? हाँ, मोहिनी तो तुम्हें वापस लेकर। मेरी तो मोहिनी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं तो काल नागिन को बंदी गृह में बंद करने गया था। क्या कह रहे हो तुम ये विक्रम? वो तो तुम्हें ही ढूंढने। सर्वनाश, मुझे यकीन है मोहिनी जरूर किसी मुसीबत में पड़ी है। ये हार तो मुझे ऐसे ही संकेत दे रहा है। कहाँ गई होगी मोहिनी? कंठहार, मुझे मेरी बहन के पास ले चलो। मैं दुहाई देती हूँ, जल्दी से मुझे मोहिनी के पास ले चलो। ये क्या? कंठहार बार बार ऐसे जल बुझ क्यों रहा है? राजकुमारी, मुझे लग रहा है कि राजकुमारी के कंठहार पर किसी ने जादू कर दिया है, जिससे तुम दोनों का संपर्क आपस में ना हो सके। अब क्या होगा योद्धा? अब हमारा एक ही काम है, सुंदरी को ढूंढ निकालना होगा। मैं जा रहा हूं। राजकुमारी, चलो हम लोग भी पहले महल के आसपास ढूंढते हैं। ये भी तो हो सकता है कि राजकुमारी विक्रम को ढूंढते समय किसी मुसीबत में पड़ गई हो। हाँ योद्धा, ठीक कह रहे हैं। चलो। मोहिनी! राजकुमारी! बहन, कहाँ हो तुम? सुंदरी! 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 योद्धा, एक बार उस तरफ देखते हैं। बहन! बहन! राजकुमारी! बहन, कहाँ हो तुम? सुंदरी! राजकुमारी! बहन! सुंदरी! 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 बहन! बहन! राजकुमारी! बहन! बहन, कहाँ हो तुम? राजकुमारी! बहन! योद्धा, योद्धा, बहन तो यहाँ भी नहीं है। अब क्या होगा? कहाँ गई मेरी बहन? राजकुमारी, राजकुमारी, इस तरह हम हिम्मत नहीं हार सकते। हम लोग मोहिनी को जरूर ढूंढ लेंगे। इस तरह अचानक से कोई कहीं नहीं खो सकता।
मैंने जानवरों को मोहिनी को ढूंढने के लिए भेज दिया है रोहिणी। कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी हमें। मैं भी उड़ उड़ के देखता हूँ, भला कितनी ही दूर जाएगी। तुम रोना मत दोस्त। भैया, विक्रम, कोई खो जाए तो उसे ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर किसी का अपहरण हो जाए तो? विक्रम, विक्रम, ये फिर से कहाँ चला गया? जानते हो योद्धा, मेरी बहन हर वक्त ही डर डर कर रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे मुझसे दूर न कर दे। और देखिए, आज वही सच हो गया। पहले विक्रम ने उसे बंदी बनाया था और अब। अच्छा योद्धा, विक्रम ने मोहिनी को फिर से तो नहीं बंदी बना लिया? हो भी सकता है। विक्रम कहाँ था ये बात हम नहीं जानते। हो सकता है विक्रम नहीं। बातें कर रही हो राजकुमारी, क्या कह रही हो ये सब? विक्रम ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। अच्छा राजकुमारी, विक्रम अपनी जान तक देने गया था हम लोगों को बचाने के लिए। इस बात को तुम इतना जल्दी कैसे भूल गई? ठीक कह रहे हैं आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहन को खोकर मेरा दिमाग। विक्रम हमारे परिवार का ही हिस्सा है। विक्रम के बारे में मैं ऐसा उल्टा सीधा कैसे सोच सकती हूँ? और इधर जिसने ये काम किया है उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। तुम किसकी बात कर रही हो? उसका एक बार नाम तो बता दो बस। आज या तो वो नहीं या मैं नहीं रोहिणी। वो है मेरी सदा की दुश्मन कामिनी। जिसके पास मैं नहीं जा सकती, उसके पास कोई और चला गया। कौन मंत्री महाशय? मेरे काम को समझने जितनी क्षमता आप में नहीं है, इसलिए बेकार की कोशिश मत कीजिए। अब एक बहुत ही जरूरी काम मुझे करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपका इंतजाम करना होगा। कामिनी, मैंने तुम्हारी मदद की है कामिनी। तुम मेरी हत्या नहीं कर सकती हो। कामिनी के लिए कुछ असंभव नहीं है। आपको पता है मंत्री महाशय, आपकी मृत्यु का वक्त अभी आया नहीं है। तभी आपके लिए मैंने कुछ दूसरा इंतजाम किया है। नहीं कामिनी, कामिनी! इसी तरह यहाँ पर ऐसे अकेले खड़े रहने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। चलती हूँ। जाओ महामंत्री बोधादित्य, आप मुक्त हो गए। लेकिन कामिनी ने जब यहाँ आकर देखा कि यहाँ पर स्तंभ नहीं है, तब क्या होगा? मैंने कामिनी को जैसे पहले भी गलत समझाया है, बाद में भी वही करूंगी। चिंता करने की कोई बात नहीं महामंत्री। कामिनी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम किसी भी तरह मुझको हासिल नहीं कर पाओगी, बल्कि तुम्हारे बढ़ते हुए हर कदम पर मैं और भी दूर चली जाऊंगी। कहाँ चली गई तुम सुंदरी?
क्यों चली गई? मैं तुम्हारे लिए ही लौट कर आया और तुम खुद ही कहीं खो गई। कहां पर ढूंढूंगा अब मैं तुम्हें? अब मैं तो तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। विश्वास करो, नहीं रह पाऊंगा। एक दिन तुमने ही मुझे उजाले का रास्ता दिखाया था। आज तुम्हारे बिना मैं फिर से अंधेरे रास्तों में भटक जाऊंगा। लौट आओ, लौट आओ सुंदरी। सुंदरी को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा मैं। विक्रम! विक्रम, शांत हो जाओ। ये सब क्या कर रहे हो तुम? विक्रम पर शक करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो मेरी बहन के लिए इतना परेशान हो सकता है, वो कभी उसका बुरा नहीं चाहेगा। अब क्या करूं मैं? मेरा कंठहार तो मोहिनी के साथ कोई संपर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैं कैसे मोहिनी को ढूंढ पाऊंगी? मुझे यकीन है कि ये काम कामिनी ने किया है। क्या किया कामिनी ने? महामंत्री जी, कामिनी ने। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कामिनी सारा वक्त मेरे साथ ही थी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कैसे मोहिनी का अपहरण कर सकती है? नहीं। और अगर उसने अपहरण किया भी है तो वो उसे चांद के पार तो नहीं लाई है। लाती तो मुझे पता चल जाता, लेकिन कौन हो सकता है? काल नागिन ने तो ये सब नहीं किया है ना? ये तो असंभव है। काल नागिन को मैंने खुद ऐसी जगह पे बंद किया है कि कोई भी जादू उसे वहां से नहीं निकाल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई साधारण इंसान ही कर सकता है, लेकिन किसी साधारण इंसान के लिए नाग मीनार में घुस पाना ही मुमकिन नहीं है। तो फिर? कमाल है, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? मेरी अंगूठी सुंदरी के पास है। उस अंगूठी के जरिए मैं सुंदरी कहां है ये पता लगा सकता हूं।